चीज़ की कमी और थी भाई, फाटक और बंद हो गया। शाबाश। तो लेट होते हुए बंदे को पूरा लेट कर दो। भाई ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा देखा, ज़िंदगी में पहली बार कि लेडीज़ की लाइन अलग बनवाई है, जेंट्स की लाइन अलग बनवाई है। जो हम गाड़ी में जिसमें आए भाई वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, ठीक है, बंदा बोला दिस इज बुलेट प्रूफ। और अभी शायद मेरे साथ 2-3 सिक्योरिटी गार्ड भी जुड़ जाएंगे बंदूकधारी। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नई वीडियो में। मैं इस समय हूँ साउथ सूडान कंट्री में, जो कि ईस्ट अफ्रीका में पड़ती है, उसकी कैपिटल जूबा शहर में। मैं यहाँ पे आ गया था 3 दिन पहले। बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी जर्नी थी भाई। जब से बॉर्डर एंट्री करी ना युगांडा से, तब से एक्साइटमेंट शुरू हो गई थी। एक्साइटमेंट भी, दिक्कत भी, रिश्वत भी, क्योंकि साउथ सूडान है दुनिया की सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री, सबसे ज़्यादा गरीब देशों में से एक आता है, और सबसे ज़्यादा जो लंबे लोग हैं वो भी यहीं पे रहते हैं। हम भाई सिटी टूर वगैरह करा, खैर जर्नी इतनी अच्छी थी ना, बॉर्डर से एक्साइटमेंट से भरी हुई। पुलिस आ रही है, रिश्वत ले रही है, इमिग्रेशन आ रही है, रिश्वत ले रहा है। फिर हम गए थे ट्राइब के पास भी। ये सब अगर आपको देखने हैं तो आप मेरी पिछली 3-4 वीडियोस जाके देख सकते हो साउथ सूडान की। ये थी हमारी कंट्री नंबर 160। आप हालत देख सकते हो, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है, और रोड की हालत आप देख सकते हो। तो 160 नंबर कंट्री थी ये। अब हम जा रहे हैं आज अपनी कंट्री नंबर 161, जो कि है सोमालिया, जो भी पड़ता है भाई अफ्रीका में ही। अफ्रीका में आए हैं तो मैंने सोचा 7-8 देश करके ही चलेंगे वापस। तो यहाँ से फ़्लाइट्स बहुत कम चलती है साउथ सूडान की ना, कनेक्टिविटी बिल्कुल एकदम ज़ीरो ही मान लो आप। यहाँ से युगांडा चलती है, कीनिया चलती है, इथोपिया चलती है, इजिप्ट चलती है, हफ्ते में 2 दिन टर्की चलती है। बस यही 2-4 फ़्लाइट हैं, 2-4 एयरलाइन ऑपरेट करती हैं। तो सोमालिया की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। तो पहले हमको जाना पड़ेगा साउथ सूडान की कैपिटल जूबा से कीनिया की कैपिटल नायरोबी। आज दोपहर 2:30 बजे की फ़्लाइट है मेरी, और वो शाम 5 बजे के करीब मेरे को वहाँ पे पहुँचा देगी। फिर वहाँ से कीनिया से रात को कोई सोमालिया की फ़्लाइट नहीं चलती है, और क्यों नहीं जा सकता मैं रात को, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सोमालिया कल सुबह हमारी फ़्लाइट 6 बजे कीनिया के एयरपोर्ट से है सोमालिया की फ़्लाइट। तो चलो करते हैं भाई जर्नी की शुरुआत। मोस्ट अनफ्रेंडली लोग कैमरा को लेके यहाँ पे हैं एयरपोर्ट में। मैं शायद आपको कुछ भी ना दिखा पाऊँ, हो सकता है फ़्लाइट में बैठने तक फ़ोन ऑन भी ना कर पाऊँ मैं, ठीक है, इतने ज़्यादा अनफ्रेंडली लोग हैं कैमरे को लेके। हालांकि हमारे साथ राजेंद्र भी हैं, और उनके साथ एक पुलिस वाला है, 3 स्टार पुलिस वाला इंस्पेक्टर बंदा, वो हमको छोड़ने जाएगा एयरपोर्ट पर। फिर भी मेरे को नहीं लगता मैं कुछ भी बना पाऊँगा, क्योंकि कोई किसी की नहीं सुनता यहाँ पे। जैसे वो पुलिस वाला है, तो वो राजेंद्र भैया के साथ प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है और अपनी सरकारी भी कर रहा है। तो सारे पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं, कहीं ना कहीं से पैसे लेने के लिए नौकरी करेंगे, रिश्वत मांगेंगे। तो शायद मैं कुछ ना दिखा पाऊँ, पर चलो चलते हैं। पहले यहाँ से पर हम जाएंगे मैग्नेट खरीदने हैंडीक्राफ्ट मार्केट में, जो कि यहाँ से मेरे को लग रहा है आधा घंटा दूर होगी। फिर वहाँ से हम जाएंगे एयरपोर्ट। चलो भाई चलते हैं। यहाँ पे एक आ गया था इनका पर्सनल बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी टाइप, ये रखना पड़ता है भाई यहाँ पे। चलो निकलते हैं भाई। 3 दिन मैं रुका था राजेंद्र भैया के साथ। तो इसने सेवा का मौका दिया नहीं भाई ना। अगली बार आएगा तो भाई ज्यादा देर रह के जाना। हाँ ठीक है, पता है आएगा तो नहीं। नहीं अगर ये ट्राइब व्राइब थोड़ी सस्ती कर दें तो शायद दोबारा आ भी जाए। नहीं मेरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। ना ठीक है, मैंने बोल दिया ऑस्कर को कि सस्ती करनी है अगली बार। कहता ठीक है करते हैं कुछ। कोई दिक्कत नहीं आई, होप यू एंजॉयड योर टूर। हाँ नहीं वैसे सही था टूर भाई। मैं तो राजेंद्र भैया के पास रुक गया। अगर आप आते हो तो मान लो आपको अगर होटल वोटल लेना है तो यहाँ पे रेडिसन ब्लू वगैरह भी है, 5 स्टार भी हैं, सस्ते भी मिल जाएंगे। पर ये मान के चलो $30-40 से सस्ता कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि सबसे गरीब देश है, पर बात वही है ना भाई, होटल वालों को भी इधर रिश्वत उधर रिश्वत, इस मिनिस्ट्री में रिश्वत, ये वो, पुलिस वालों को रिश्वत, ये सब देना पड़ता है। तो उस हिसाब से उनको रेट बढ़ाने पड़ते हैं। चलो पहले चल रहे हम क्राफ्ट्स मार्केट, और फिर वहाँ से मैग्नेट खरीद लेंगे अगर मिला तो। फिर हम चलेंगे एयरपोर्ट। वैसे तो भाई घर से निकलती एयरपोर्ट की बाउंड्री सी थी, ये जितना भी कांटे वाली तार लगा रखी है, झुग्गी बनी है भाई एयरपोर्ट के अंदर। झुग्गी सी लग रही थी, पर पूरा घूम के जाना पड़ता है। हमेशा मैं ट्राई करता हूँ टैक्सी भी कहीं लेता हूँ। वैसे टैक्सी वाले कहते हैं आराम से पीछे बैठो भैया। मैं क्या भाई पीछे बैठ के मेरे को क्या करना है, मेरे को तो आगे वीडियो बनानी है। पर अब देखो यहाँ पे पीछे बैठना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं आगे बैठ सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आगे नहीं बैठ सकता, पर मेरे को वीडियो बनानी है। तो कोई भी देख लेगा ना तो सीधा वो कहेगा भाई चल आ जा थाने चल। आर्मी वाला होगा तो कहेगा चल मिलिट्री हेडक्वार्टर, कोई और लोकल बंदा हुआ तो वो कहेगा चलो अब मैं तुमको घेरता हूँ, मेरे को 2 पैसे। इसलिए मैं पीछे ही बैठा हूँ। ये वाले शीशे काले हैं तो बाहर से इतना कुछ दिखता नहीं है, आगे वाले नॉर्मल है तो दिखता है सब कुछ।
पर आगे वो बड़ा विंड स्क्रीन भी। वैसे कई सारी गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे, आगे का भी बिल्कुल काला, मतलब बिल्कुल ही, मतलब ड्राइवर को भी कैसे दिखता होगा उसमें से। एक्चुअली वो है V8 और V6 जो है ना, हाँ। उसमें बाहर वालों को नजर नहीं आता, हमारे को बिल्कुल इतना क्लियर नजर आता है। अच्छा। और उनको पता भी नहीं लगेगा अंदर कौन बैठा हुआ है। वो शीशे ऐसे बना रखे हैं उन्होंने, तो यही फ्रंट वाला शीशा भी ब्लैक लगता है हमारे को। तो आपने क्यों नहीं करा रखा? जरूरत नहीं पड़ती यार, हमने कौन से 2 नंबर के काम करने हैं। चुपचाप घर जाते हैं, काम करके वापस आ जाते हैं। देखो जैसे आगे आर्मी वाले जाने लग रहे हैं, तो इसने पीछे मुड़ लिया तो हम गए काम से। चलो रखते हैं भाई। ये देखो एयरपोर्ट पे कैसे कैसे प्लेन पड़े हुए हैं। ये बंगार पड़ा हुआ है। साउथ सुडान एयरलाइंस चलती नहीं है, ये कहीं नहीं उड़ती, बस यहाँ पे ऐसे कबाड़ पड़ा हुआ है। भाई ये आ गए हम हैंडीक्राफ्ट्स मार्केट में, और यहाँ देखते हैं कुछ मैग्नेट। ओह काफ़ी बड़ी बना रखी है यार। भाई देखो यहाँ पे ना हैंडीक्राफ्ट मार्केट में काफ़ी कुछ सामान मिल रहा है। मेरे को लगा था बिल्कुल ही कई देशों में तो मिलती नहीं है, यहाँ पे है। इसका एक रीज़न है, मैंने तो ये ले लिया भाई। ये किसी भी दुकान से मैंने आज तक लिया नहीं था अफ्रीका में, वैसे हर देश में बेचते हैं इसको, पर चलो ले लेते हैं इसको। $2 का ही है। और अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसी मार्केट है पूरी। या ओके थैंक यू। ये बड़ी वाली पेंटिंग 30 की बोली, कम करेंगे ना भैया अभी तो? ठीक है ओके, ऐसी सी हैं। और छोटे वाला साइज का ये ओके। चलो मैं देखता हूँ, फिर चुन के आपको दिखाता हूँ। नहीं स्मॉल तो नहीं, बड़ी लेंगे भाई। ये वाली मेरे को सही लगी। वैसे तो क्या कहते हैं कि मुंदारी वाली है, तो बोले है, कह रहे ये मुंदारी ट्राइब ही है, पर इसमें गाय नहीं है, ये इनका गांव है, तो कैटल कैंप नहीं है। पर चलो ठीक है। 3 दुकानों से मैंने अलग अलग चीज़ें खरीद ली यार। सब लोग कह रहे थे कि खरीद लो, और मेरे पास ये साउथ सुडान पाउंड बचे थे, $4-5 के बचे थे भाई। इनको क्या ही करता मैं, रद्दी है ये। तो एक ये मैग्नेट खरीद लिया साउथ सुडान का, फिर एक ये खरीद लिया, एक ये पेंटिंग खरीद ली। $30 बोला था जो मैंने आपको दिखाई, 20 में ये दे दी। और भी कम में दे देती, पर यार क्या मतलब, इनको भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे, आगे ही जाएंगे इनके पास, और क्या। अभी भी मेरे पास ये 10,000 पड़े हैं भाई, ये ख़त्म नहीं होके दे रहे। छोटी मोटी चीज़ें तो इससे आ ही जाएंगी, पानी पूनी की बोतल तो भैया देने होते हैं क्या? एयरपोर्ट पे मांगेंगे क्या? मांगेंगे भाई। चलो मांगेंगे, मैं थोड़े थोड़े देता हुआ चला जाऊँगा, वो भी राजी हो जाएंगे। कोई नहीं, 10-12 हज़ार मतलब $1.5 बचा है, देख लो भी ये ठीक है। और 550 की लेके जानी थी ना गड्डी मेरे को। अच्छा। मैंने पिछली वीडियो में दिखाई है भाई, 50 साउथ सुडानीज पाउंड की गड्डी थी वहाँ पे, जो ट्राइब के पास गए। 5,000 बने, ठीक है, एक गड्डी में 100 नोट। वो 5,000 टोटल मिला के $1 भी नहीं बन रहा था। 80 सेंट्स मतलब ₹70 की गड्डी। वो जाके देता है एयरपोर्ट में रिश्वत, मजा से आता, दुनिया देखती। चलो अब चलते हैं भाई एयरपोर्ट। फ्लाइट छूटने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, चेक इन बंद होने में लगभग 1 घंटा। भाई यहाँ पे हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पे, बिल्कुल नीचे कर रखा है फ़ोन। भाई बोर्डिंग गेट पे आ गया था, और मतलब कैबिन से बना रखे हैं 4। मेरा बोर्डिंग पास आधा फ्लाइट में बैठने से पहले ही फाड़ लिया। पैसे किसी ने भी नहीं मांगे, ₹1 भी, कोई हिंट भी नहीं दिया मेरे को कि पैसे चाहिए। मैं लेके भी नहीं आया। जो पैसे बचे थे मैंने राजेंद्र भैया के ड्राइवर को ही दे दिए। मैंने कहा तू रख ले भाई, इनको क्यों रिश्वत दूँ मैं फालतू में, एयरपोर्ट पे भी देनी पड़ेगी क्या। पानी वानी आप सब कुछ लेके आ सकते हो यहाँ पे। सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे। चलते हैं। बोर्डिंग पास लेने के बाद भाई की पर्ची देते हैं। जिसके पास बोर्डिंग पास है उसी के पास ही वाईफाई का पासवर्ड होगा। 2 घंटे के लिए वैलिड है, और यूज़र नेम और पासवर्ड दे रखा है इसमें, ऐसा कुछ। मतलब वहीं पे बोर्डिंग पास के पास एक काउंटर होगा, वो बंदा बोल देगा कि जाके इससे आप ले लो अपना वाईफाई का वाउचर। अंदर जाके नहीं मिलेगा, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कनेक्ट करते हैं चलो। चलो भाई चलते हैं, बैठ गए प्लेन में। और वैसे तो प्रीमियर एयरलाइन का प्लेन है भाई, जेटवेज एयरलाइन लिख दे इन्होंने, बाहर कुछ है नहीं। यहाँ पे एयरलाइन का नाम अलग है। एक बार पहले यहाँ से बाहर निकल जाए। मेरे को आयल सीट दे दी यार, विंडो मिली नहीं, आपको बाहर का कुछ नहीं दिखा पाऊँगा।
मेरे को उम्मीद नहीं थी खाना भी आएगा। एक जूस छोटा सा पानी, इसमें देखते हैं क्या है। ओ भाई सेब, ऐसा तो पहली बार हुआ है। दही, छोटा सा ब्रेड, ये पता नहीं क्या है भाई। सेब आया है भाई, कमाल हो गया। चलो भाई, गिरते पड़ते नैरोबी पहुंच गए। इस फ्लाइट में बिजनेस क्लास भी थी, देखना। चलो भाई उतरते हैं। प्लेन में आपको दिखाऊं तो भाई बिल्कुल ही सफ़ेद प्लेन था, कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और यहाँ ऐसा लग रहा था कि ये टूटा हुआ है। टूटा तो नहीं हुआ, तो डिज़ाइन ही है वो। चलो भाई कुटोका करते हैं और फिर आपको बताता हूँ। भाई ये हम लैंड हो गए हैं कीनिया की राजधानी नैरोबी। पर भाई ये वाला टर्मिनल ना बिल्कुल देसी टर्मिनल था, मतलब देसी एयरलाइन थी बिल्कुल। कोई भाव नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे ऐसा बना रखा है, अगर आप ये टर्मिनल देख लेते हैं ना, बस डोमेस्टिक पे इमिग्रेशन वाले काउंटर्स रख दिए हों। तो एयरलाइन की बात करूँ तो भाई इनके पास 2 ही 3 प्लेन हैं, उसी को उड़ाते रहते हैं। बहुत पुराने प्लेन हैं, ना अपनी ब्रांडिंग कर रखी ना कुछ। टिकट बुक कर रहा हूँ मैं प्रीमियर एयरलाइन से। सर्व मेरे को करीब कोई स्काई विंग्स जो थी, जो मैंने आपको पैम्पलेट पे दिखाया, स्टाफ की उस पर भी स्काई विंग्स लिखा है। अनाउंसमेंट कर रहा है कि वेलकम टू प्रीमियर एयरलाइंस बट इज ऑपरेटेड बाय दिस एयरलाइंस। ठीक है, मतलब प्रीमियर खुद से कंपनी है। कई बार तो ऐसे होता है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट है, वो कोई और ऑपरेट कर रहा है, वो लिखा होता है पहले से, पर प्रीमियर की खुद की वेबसाइट से बुक हुई है ये। भाई ये सब करने के बाद जब खाना आया, भाई किसी को एप्पल जूस दे दिया, किसी को मिक्स फ्रूट दे दिया बिना पूछे। किसी को किसी ब्रांड की पानी की बोतल मिल रही है, किसी को किसी ब्रांड की पानी की बोतल मिल रही है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं पूछा कि आपको कौन सा जूस चाहिए, क्या चाहिए। वो सैंडविच और चिकन सैंडविच, ना कुछ बताया कि चिकन सैंडविच है क्या नहीं है। और ये बंदा पता नहीं मेरे साथ साथ क्यों चलने लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कीनिया में तो ऊबर है, तो मैं वही मंगाऊँगा। इनसे क्यों अपना झगड़बाजी करनी है ना। और मेरे पास यहाँ की करेंसी तो अभी नहीं है। फिर भाई लगभग 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी, 901 किलोमीटर का सफ़र था। सही सलामत उतर गए। एक बार और जाना है भाई इस एयरलाइन में मेरे को। यहाँ पे कीनिया में ट्रांजिट करने के लिए आपको एयरपोर्ट के बाहर निकलने के लिए कीनिया का ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है, जो कि ETA कहते हैं जिसको। ठीक है, वो टूरिस्ट वीज़ा भी होता है, वो ट्रांजिट वीज़ा भी होता है, मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री, 100 तरह के हैं। ठीक है, तो अगर टूरिस्ट वीज़ा है तो वो $50 का है, और जो ट्रांजिट वीज़ा है वो शायद 30 का है, 30 या फिर 20 का है, कुछ ऐसा है। तो मैंने वो अप्लाई कर दिया था, सेम डे आ गया था तुरंत ही, 1 घंटे में। उसमें आपके एयरलाइन के नाम वाम भी लिखे आते हैं। पर जो प्रीमियर एयरलाइन थी ना भाई, ऐसी एयरलाइन थी इनकी लिस्ट में ही नहीं था नाम कि क्या सेलेक्ट करना है। मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं तो इंडिगो सेलेक्ट कर दिया। फिर वीज़ा पे लिखा भी आ गया कि इंडिगो से आएगा और डालो एयरलाइन से हमको कल जाना है मोगाडिशु, सोमालिया। तो लिखा आ गया कि इंडिगो से आएगा बंदा और इससे जाएगा। पर वीज़ा वैलिड होता है कितने महीने के लिए, मैं देख के बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों तक वैलिड है वैसे तो। पर उसमें एयरलाइंस लिखी हुई थी कि इस एयरलाइन से आएगा। पर यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं होती ना। बोर्डिंग में दिक्कत है। अब इंडिया के एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत कर दे तो मैं बोल नहीं सकता। वैसे वैलिड कब से कब तक है? वैलिड फ्रॉम 3/25 से 6/22 तक, मतलब 3 महीने का, 3 महीने का ट्रांजिट वीज़ा ये वैलिड है। ये हम भाई पता नहीं कौन से टर्मिनल पे उतार दिया। यहाँ तो जंगल है, वहाँ पे उस साइड देखना, पीछे मेरे जंगल है। कीनिया का एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, सिटी भी बहुत बड़ी है, इनकी एयरलाइन भी बहुत बड़ी है। पर ये बिल्कुल देसी टर्मिनल 2 पे उतार दिया, हाँ मेरे को दिखने लग रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से, अपनी टैक्सी ऊबर कुछ करते हैं और निकलते हैं। फ़्लाइट का ख़र्चा मैं बताऊँ तो आपको ये थी लगभग 20,000 रुपये के करीब की 1.5 घंटे की फ़्लाइट। अफ्रीका में यही है, आधे घंटे की लोगे तब भी 20,000 की है, 1 घंटे की लोगे तब भी 20,000 की है, 2 घंटे पे आ जाओगे तो 50,000 की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आ गए, सेफली लैंड हो गए, वही बहुत बड़ी बात है। चलो ये था टर्मिनल 2, शायद इनका जो टर्मिनल 1 है वो मेन वाला है। और ये देखो भाई बिल्कुल ही जंगल। आपको लग रहा है किसी बड़े कंट्री के एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं? नहीं भाई, मेरे को लग रहा है टर्मिनल 1 कहीं और है। इन्होंने हमको फटाफट बस से ला के फेंक दिया भाई। और मैं सबसे आगे इमिग्रेशन की लाइन में था, बेस्ट हो गया है, क्योंकि वहाँ पे 1 ही 2 इमिग्रेशन वाले बैठे थे। भाई यहाँ अपना अलग कुछ है इनका। ये गाड़ी मंगाऊंगा तो चप चप लिखा है। मैंने बैक करके देखा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। चप यूज़ करनी पड़ेगी भाई हमको। ये कीनियन शिलिंग्स है 644,
इंडियन रुपए से कमज़ोर है, शायद 500 की टैक्सी होगी मेरे हिसाब से, जितना मेरे को पता है। अच्छा, सफारी करने यहीं से निकल जाओ हैं, डे सफारी करने 20,000 की इसकी एयरपोर्ट से निकलते बनो अपना है। ये भी सही है भाई। नहीं अरे भाई ये क्या है, ऊबर को क्या हो गया, चप चप करनी है भाई हमको तो। कार्ड वार्ड से सबसे पेमेंट हो जाएगी। टर्मिनल 2, ओहो पीछे जाना पड़ेगा। 1E और टर्मिनल 1 इनका मेन है। ये कहाँ है, टर्मिनल 2 से करते हैं। चलो ठीक है, चप चप करते हुए चलते हैं। वो लग रहा है भाई किसी ने कर दी 20,000 की इंडियन शीलिंग्स वाली बुक, सीधा यहीं से सफारी करने निकल पड़े हैं भाई वो लोग। कमाल है यार, ये पहली बार देखा, एयरपोर्ट से चले जाओ भाई। ये देखो कितने खड़े हैं ऊबर वाले, 8-10, यहाँ पे भी 8-10, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कोई नहीं बेटा, ये फ़्लाइट लैंड हुई है, ज़रूरी थोड़ी दूसरी भी लैंड होएगी। हाँ, दूर वाले ने करा, ये हरामी यहीं सारे खड़े हैं, ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये टैक्सी वाले हराम खोर सब जगह दुनिया में। एयरपोर्ट के पास ही भाई मैंने एक होटल सा ले लिया है, अपार्टमेंट होटल, पता नहीं क्या है, $14 का है। तो वैसे तो मैं सोच रहा था यार करेंसी निकाल लेता, पर यहाँ ATM था ही नहीं, एयरपोर्ट ही ऐसा था, कुछ नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था भाई, सिम कार्ड काउंटर नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक चीज़ नहीं थी। तो अब मेरे हिसाब से मैं उसको $15 ही दूंगा, और क्या ही कर सकते हैं। चलो शाम के 6 बजने वाले हैं 15 मिनट में। चलो भाई अपनी ऊबर आ गई, वैगनार आई है, और पीछे खोलने का दरवाजा ही नहीं था, अंदर जब पता नहीं कहाँ से खुलता ही होगा पीछे का वैसे तो। ये भाई आ गया, पहले ही खड़ा था मैं। टर्मिनल 1 कुछ शायद आगे जाके है, ये वाला तो बिल्कुल देसी टर्मिनल था। पता नहीं भाई के फ़ोन में 44 मिनट दिखा रहा है, क्या है क्या नहीं। मैंने तो एयरपोर्ट के पास ही लिया था, और जब हम चले ना तो 1 घंटा दिखा रहा था। पता नहीं भाई कह रहा है शायद जाम वाम लगा होगा आगे। अरे अगर सुबह लग गया जाम तो भाई मेरी तो फ़्लाइट निकल गई। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, वापस आना है, 5-7 किलोमीटर ही है, मतलब वो पूरा घूमना पड़ता है ना एयरपोर्ट के आसपास, इसलिए किलोमीटर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। वरना अगर एयरपोर्ट से डायरेक्ट कोई जाए तो 3-4 किलोमीटर है, मतलब उड़ के जाना पड़ेगा फिर तो पता नहीं GPS में कोई दिक्कत ही आ रही है, मेरे को लग रहा है। भाई सही दिखा रहा था GPS, यहाँ तो पूरा जाम है यार, इस साइड वाली रोड भी जाम, और ये जाम ना मेरे को एरोप्लेन से दिख रहा था, बहुत लंबा था ये, बहुत ही ज़्यादा। अब पता नहीं क्या ही होगा, बैठे रहो भाई। 5:30 बजे यार मैंने टैक्सी पकड़ ली थी, और 6:23 हो गए यार, और अभी भी दिखा रहा है कि 6:48 पे ड्रॉप ऑफ है। भाई यार क्या ही चल रहा है, कितना जाम है यार। भाई ये देखो टैक्सी स्टैंड इनका, आएंगे कि नहीं घूमने, अभी मैं काउंट नहीं कर रहा इस कंट्री को। अच्छा ये घूमनी है ये वाली कंट्री, तो यही तो घूमने लायक कंट्री है अफ्रीका में। भाई पहुंच ही नहीं रहे यार। भाई फ्लाइट 1.5 घंटे की, और 5 किलोमीटर आने में 1.5 घंटा लग गया, क्या नौटंकी है। अरे भाई खड्डा। ये देखो भाई, ये था इनका एयरपोर्ट, और टर्मिनल 2 था कुछ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे घूम के इस हाईवे से ऐसे आए हैं बस, मतलब एयरपोर्ट के पीछे वाली साइड, और हमको यहाँ ये नया स्टेट जो है बस यहाँ जाना है। इतना दूर था, अब देख लो उड़ के जाओ तो 2 किलोमीटर भी नहीं है, इतना टाइम लग गया, 8:30 हो गए, 6:30 सॉरी। इस चीज़ की कमी और थी भाई, फाटक और बंद हो गया, शाबाश। तो लेट होते हुए बंदे को पूरा लेट कर दो। चलो आज तो किसी जल्दबाजी में नहीं थे, तो ऐसी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फाटक बंद भी नहीं हो, फाटक खुला हुआ है, 2 बंदे आगे खड़े हो गए, एक इस तरफ एक उस तरफ। भाई पहुंच गया अपार्टमेंट में। भाई 1 घंटे से भी ऊपर लग गया भाई यहाँ पहुंचने में, 5 किलोमीटर था। और यहाँ पे लड़की आई, वो कहती कि भाई जाते वक्त आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं कहा भाई क्या पता है टाइम लग जाए, सुबह 6 बजे फ़्लाइट है। अब एक दिक्कत ये है भाई, मैं पूरा थका पड़ा हूँ, ठीक है। सुबह वो ट्राइब वालों के पास गया था, वहाँ से उठ के आया। और सोमालिया का जो वीज़ा है ना, वो तो मेरे पास ई-वीज़ा है, मैंने राजेंद्र भैया के घर पे प्रिंट कर लिया था, पर उस वीज़ा पे लिखा है कि आपको कलर प्रिंट लेके आना है। अब उनके घर पे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर था, तो मैं रिस्क लेके चला ही जाऊंगा यार। अब कहाँ मार्केट में जाऊँ कलर प्रिंट कराने, या फिर मन करा तो चला भी जाऊंगा। देखता हूँ, 6:30 हो गए, खाने वाने का भी यार मूड सा ख़राब हो गया ट्रैफिक को देख के ना। मेरे को ये था कि 1-1.5 घंटा आराम से रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे खाने। अब तो रेस्ट ही कर लेते, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है भाई। वहाँ पे सोमालिया में पर डे मैं $350 दे रहा हूँ उन लोगों को, तो मतलब 1 मिनट भी आराम करना मेरे लिए हराम हो जाएगा, कि भाई 1 मिनट भी आराम करा तो पैसे गए।
तो फ़ायदा उठाना है पूरी ट्रिप का ना। तो मैं जाके ये नहीं कह सकता भाई कि सुबह सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, 8 बजे मैं पहुंचा तो मेरे को रेस्ट करने दो। अगर मैं रेस्ट करने लग गया तो वो रेस्ट करो चाहे कुछ करो, $350 तो मेरे को देना ही है। तो ये था भाई अपार्टमेंट, यही सबसे सस्ता मिल रहा था, $14 का कुछ है। मेरे को 15 देने पड़े क्योंकि मेरे को ATM नहीं मिला था। माइक्रोवेव वगैरह ये वो सब कुछ है, मेरे को कुछ यूज़ करना ही नहीं है। ये वॉशरूम होगा अपना, सही है वॉशरूम वगैरह। यहाँ पे गीज़र का बटन भी है, सुबह गर्म पानी से नहा के कर दो यार, इसको ऑन ही कर दूँ अभी। अच्छा लाइट भी चल जाती है। तो ये छोटा सा अपार्टमेंट है $15 का, अपना सही है, हो गया काम। चलो भाई निकल गए हम, और 20 मिनट दिखा रहा है तो सोता हूँ भाई मैं तो थोड़ी देर। अभी बड़ा अलग ही पंगा था यहाँ पे। एयरपोर्ट पे आने से पहले चेक पोस्ट है। बंदा कहाँ गया? अच्छा आ रहा है। मेरे को उतार दिया, मेरी स्क्रीनिंग वगैरह हुई, अब एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं। पता नहीं क्या पंगा है। ओ भाई नीचे पानी भरा था पूरा। सुबह के बज रहे हैं भाई 4, पहुँच गए वापस अपने छोटे नन्हे मुन्ने टर्मिनल 2 पे। भाई ये पहुंच गया मैं डिपार्चर्स एरिया में, टर्मिनल 2 के। बहुत ही छोटा सा है भाई। कीनिया का वैसे टर्मिनल 1 तो बहुत शानदार बना रखा है। अच्छा भाई यहाँ पे ई वीज़ा देखा मेरा सोमालिया का, और आपको सोमालिया का ई वीज़ा ऐसे नहीं मिलेगा कि आप अप्लाई कर दोगे और मिल जाएगा, क्योंकि एक टूर वालों को आपको इन्वाइट करना पड़ेगा, और वो टूर वालों का कोड भी टूर वालों को ही पता होता है, और वो वहाँ पर आपको लिखना होता है, और इन्विटेशन लेटर की कॉपी भी अपलोड करनी होती है। फिर 4-5 दिन लग जाते हैं आने में, वीज़ा 3-4 में भी आ जाता है। वो टूर वालों से फ़ोन करके भी पूछते हैं कि आपने इनको इनविटेशन दिया है, क्या पता कोई एडिट करके फेक इनविटेशन लगा दे। तो इस चीज़ में 3-4 दिन लग जाते हैं। लिखा भी आता है वेरीफाइड हो गया नहीं हो गया। तो $64 का सोमालिया का ई वीज़ा है, ठीक है। तो ई वीज़ा मैंने दिखाया उसको, उस पर एक बार कोड था, उसने स्कैन करा QR कोड, और उसके एक साइट खुल गई, उसमें एक पासवर्ड डाला उसने, और मेरा वीज़ा आ गया। तो एयरलाइन वालों ने चेक किया कि इसका वीज़ा असली था या फिर नहीं। फिर भाई कोई रिटर्न टिकट नहीं मांगी। कल साउथ सुडान से मैं कीनिया आया ना, सिर्फ वीज़ा चेक करा, कोई रिटर्न टिकट नहीं मांगी। मैं बता रहा हूँ ना, जब मैंने करवा रखी होती हैं तब कोई नहीं देखता। जिस दिन मैं नहीं करवा के जाऊँगा ना, उस दिन भैया रिटर्न टिकट लेके आओ। यहाँ भी नहीं मांगी, कि साउथ सुडान में भी नहीं मांगी, अब शायद अगली फ़्लाइट लूँगा तब भी ना मांगे। अब टर्मिनल 2 बहुत ही छोटा है, तो मेरे को लगा भाई लाउंज वाउंज नहीं होगा, पर पीछे एक मीरा लाउंज करके आपको दिख रहा होगा, वहाँ चलते अपना प्रायोरिटी पास पे एक्सेस से कुछ तो खा ही लें। रात को भी कुछ नहीं खाया था। 6:30 की फ़्लाइट है, मेरे को लगा 6 बजे की है, आधा घंटा और लेट उठता है यार। चलो विंडो सीट करा ली मैंने बोल के कि आज तो नज़ारे दिखाने बनते हैं जब सोमालिया के एयरपोर्ट पे लैंड होएंगे। भाई कल रात से कुछ नहीं खाया था, लाउंज में आके तो मौज हो गई। बढ़िया लाउंज है, छोटा सा है, लाइव कुकिंग करी है, स्पेनिश ऑमलेट, 10-15 चीज़ें थी, चॉइस कर लो, हम लाइव कुक कर देंगे। और ये सब छोटा चटर मटर तो रखा ही हुआ है। ये अपना एप्पल जूस हो गया। चलो भाई मज़े करते हैं। लाउंज में फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है, पर अपने खाने की बना रहा हूँ। लाउंज से भाई अपना खाना खा के हम आ गए अपने गेट पे। रात ही हो रही है, अभी भी 5:30 हो रखे हैं। भाई जिस एयरलाइन में अभी जाने लग रहा हूँ उसका नाम है डालो एयरलाइंस। ये एक सोमाली बेस्ड एयरलाइन है, जिनके पास सिर्फ 4 ही प्लेन है अभी, और 10-12 जगह जाते हैं। ये यूरोप फ्लाई करना इस एयरलाइन को बैन है। भाई आपको पता है सोमालिया का नाम आते ही सबसे पहले आते हैं जहाज़ के लुटेरे। मैं आप इंग्लिश नहीं बोल रहा क्योंकि ये लोग इंग्लिश सही ठीक ठाक बोलते हैं, पायरेट्स, ठीक है। तो और सबसे ख़तरनाक सिटी भी है पूरी दुनिया की, सबसे ख़तरनाक कंट्री है। 1970 से ही वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, और अभी भी सिविल वॉर चल ही रही है, ठीक है। उसके बारे में तो बात करेंगे। वैसे जो डालो एयरलाइन है, इनके पास 4 प्लेन है, और पहले इनके पास थोड़े ज़्यादा होते थे, पर एक प्लेन में बम का धमाका हो गया, सेफली लैंड हो गया वो, पर 1-2 बंदे मर गए थे। एक प्लेन को इनके हाईजैक करने की कोशिश करी, कुछ लिक्विड वगैरह लेके जा रहे थे। एक प्लेन में एक बंदे ने इमरजेंसी एग्जिट खोल दिया, तो भाई 3 तो प्लेन इनके ऐसी तबाह हो गए, ठीक है। अब भी चल रही है बस, ये एयरलाइन लोकली उड़ रही है अफ्रीका में, और दुबई तक जाती है और सऊदी अरेबिया तक। इससे आगे इसका कोई ऑपरेशन नहीं है। 20,000 रुपये की टिकट पड़ी है। यहाँ से लगभग हमको पहुँचने में लगेंगे सोमालिया की कैपिटल मोगाडिशु लगभग 2 घंटे। भाई ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा देखा, ज़िंदगी में पहली बार, कि लेडीज़ की लाइन अलग बनवाई है, जेंट्स की लाइन अलग बनवाई है। राइट साइड में लेडीज़ की लाइन है, और लेफ़्ट साइड में देखो जेंट्स की लाइन बनवाई है। बंदे ने आके अनाउंस करा, लेडीज़ लगो राइट साइड में, जेंट्स लगो इस साइड।
ये देखो यार भाई, यहाँ पे भी लेडीज और जेंट्स की अलग अलग लाइन बना दी। ये तो यार मैंने सऊदी अरेबिया में भी नहीं देखा। पता नहीं भाई का कोने में खड़ा कर रखा गरीब सा प्लेन। यहाँ पे ये प्लेन है जिसमें ब्रांडिंग में ये अपना डालो एयरलाइन। यहाँ पे भी लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग लाइन, पता नहीं क्या भीड़ मचा दी यार। भाई ये देखो लोगों ने 6 लाइन बना ली प्लेन में जाने के लिए, 6 और ये तो 6 यहाँ पे हैं। पीछे वाले गेट की तरफ भी चले गए भाई लोग, और कईयों की सीट ऐसा होगा 8 या 9 नंबर होगी, पीछे भाग गए कि भाई हम भागे भागे जाएंगे, पूरे प्लेन में जाम लगा देंगे। ये वाला है कीनिया नायरोबी एयरपोर्ट का ना मेन टर्मिनल। देखो बड़ी सी बिल्डिंग है बहुत, हम तो पता नहीं कौन से टर्मिनल 2 पे फंस गए दोनों प्लेनों में। अब एक एयरलाइन वालों की मेरे को ये बेवकूफ़ी लगती है, जो भाई नहीं चल सकते लोग उनको पहले चढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इतने लोग खड़े हैं वेट कर रहे हैं, भाई एक काम करो ना, इनको कह दो जो हैंडीकैप हैं, व्हील चेयर यूज़ करना चाहते हैं, बीमार हैं, जो भी है, कि भाई सब लोगों को चढ़ने दो, तुम आखिरी में आना, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। पर ये क्या करते हैं, सबसे पहले चढ़ा देंगे पूरे सब लोग, मतलब 2 लोगों के लिए 150 लोगों को वेट कराना क्या सही बात है क्या? उन 2 लोगों को कह दो कि तुम वेट कर लो, 150 को पहले बैठ जाने दो, फिर तुमको चढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, ना हमको वेट करना पड़ेगा, वो बैठे बैठे अपना अंदर ही टर्मिनल पे वेट कर सकते हैं। पर एयरलाइन वाले पता नहीं इनको प्रेफरेंस देते हैं, क्या ड्रामा है। मेरे को तो अच्छा लगता नहीं भाई ये सिस्टम जो भी है ना, क्योंकि उनको तो चेयर पे ही बैठना है, पर ये 150 लोग तो खड़े हैं पागलों की तरह। देखो अब जिसकी सीट आगे थी उसको वहाँ से भेज दिया, यहाँ पे जिनकी सीट पीछे थी उनको वहाँ भेज दिया। लोगों में नहीं है दिमाग भाई, बस लोगों को मैं लाइन में आगे जाना है, लोगों को दिमाग नहीं यूज़ करेंगे अपना बिल्कुल भी। जब यहाँ से भेज रहे हैं तुम्हारी सीट पीछे, भागो पीछे, दिमाग यूज़ कर लिया करो भाई थोड़ा। भाई बिजनेस क्लास में एक भी बंदा नहीं बैठा है, खाली टोटल एक है सॉरी। भाई एयरलाइन की हालत देखो, कैसे बटन है, कितनी पुरानी एयरलाइन है भाई, कितना पुराना एयरक्राफ्ट है। मैंने तो कहा था भाई विंडो सीट दे देना, बोले इमरजेंसी वाली है, मैंने कहा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। रिक्लाइन नहीं होती बस ये, ओ भाई रिक्लाइन वाला बटन भी गायब है। उनकी में तो है रिक्लाइन वाला बटन, मेरे वाला गायब कर दिया भाई। तो ट्रे टेबल तो है, बस पहुंचा दे तू तो, और कोई उम्मीद नहीं है इस एयरलाइन से मेरे को। डालो एयरलाइंस भाई, द एयरलाइन दैट इज प्राउडली सर्व द हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं भाई सोमालिया को ना, फॉर 30 ईयर्स। तो 30 साल में जो तुम्हारे 4 प्लेनों में 3 धमाके हो लिए, वो भी बता दो भाई। सेफ्टी गार्ड की हालत देखना, आप अभी खट बीच में से फट चुका भाई लेमिनेशन इसकी। और बट डालो एयरलाइन में है तो यहाँ पे आ रहा फैन जेट एक्सप्रेस। कल हम प्रीमियर में आए तो पता नहीं कौन सा स्काईवेज एक्सप्रेस था। अरे भाई क्या चल रहा है ये, देखना हालत देखो आप भाई। टाइम से लगभग 45 मिनट लेट, 1 घंटा हो चुका भाई प्लेन में बैठा हूँ मैं, अब पहुँचे रनवे पे। देखो भाई वो प्रेस कर रहे हैं, खुल ही नहीं रहा, कईयों का नहीं खुल रहा और खुल गया। ये निकल चुके भाई हम एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी में, चलते हैं देखते हैं। ये एयरपोर्ट की रोड है भाई, इतने आ चुके ना अभी तक वो सुरक्षा वाले, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये वाला पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं, सीजर्स। व्हाट इज द नेम? सीजर्स होटल, द सीजर पैलेस।
भाई एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। अब ये पता नहीं सीट बहुत ज़्यादा सीधी हो रखी है भाई, मैं ऐसे करके देखना पड़ रहा है नीचे, क्योंकि सारी गाड़ी काले शीशों से घिरी हुई है। बस एक यहाँ से छोटा सा एक निकाल रखा है ताकि वो बंदा देख पाए, ड्राइवर। सिम कार्ड हमने ले ली थी एयरपोर्ट से। हाउ मच वाज सिम कार्ड ब्रो? $2 and $2 for internet. Okay. unlimited 2 days. ओके, अनलिमिटेड इंटरनेट 2 दिनों के लिए। सिम कार्ड $2 की, फिर अनलिमिटेड इंटरनेट $2 का 2 दिनों के लिए, 48 आवर्स राइट? हाँ, फोर या नो या $4 फॉर 48 आवर्स। नो 48 आवर्स 48 hours. sorry. या तो कल परसों मेरी फ्लाइट है हरगेजा की। तो दिस सिम कार्ड डोंट वर्क इन हरगेजा राइट? It works. इट वर्क्स? Yeah. सेम कंपनी? Same company. ओके, बट आई नीड टू रिचार्ज। But you need to recharge. Okay. Also, the internet's weak there. ओके, For इंटरनेट this भी SIM card. ओके फॉर दिस सिम कार्ड। अच्छा ऐसा है वहाँ पे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम चल रहे अपने होटल में, और होटल का नाम है हॉलीडे होटल। मेरे को कुछ नहीं पता भाई क्या बुक करा है क्या नहीं करा है, इस सब की बात, मतलब जो देखना है कहाँ कहाँ जाना है, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो चलते हैं। अभी कह रहा था 1 ही किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बैठे हुए गाड़ी में कम से कम 15 मिनट हो लिए भाई मेरे को। बड़ी गाड़ी होने का फ़ायदा यही है, भाई ने डिवाइडर पे चढ़ा दी थी गाड़ी जब ट्रक आया आगे से, और उसी पे चलाई 5-10 मीटर। भाई ये जाने लग रहे ऑटो, ये पूरे अफ्रीका में आपको मिलेंगे, पर साउथ सूडान में भी थे। एक देश था जिसमें नहीं दिखे थे मेरे को, रवांडा में। ये पहुंच गए भाई हम होटल में। यहाँ पे भी आती सुरक्षा जांच है पहले। भाई ये देखो, पहली बार मैंने देखा है कि बेसमेंट में मस्जिद है। जाके चेकआउट करेंगे। अभी तो चलते हैं होटल में। 203 इस तरफ। लो भाई ये पहुंच गए हम अपने होटल में, सोमालिया में। भाई इतने चेक पोस्ट भाई, ये मान लो मैंने उस बंदे से पूछा निकलने से पहले कि होटल का नाम क्या है, कहता हॉलीडे होटल। अब मेरे को तो पता ही नहीं था भाई मैंने क्या बुक कर रखा है, क्योंकि आपको सोमालिया आने के लिए, जैसे मैंने बताया, टूर पैकेज लेना पड़ेगा। पहले इमिग्रेशन से बात शुरू करते हैं। इमिग्रेशन में पहुंचा मैंने अपना वीज़ा दिया, अपना पासपोर्ट दिया, कहता इन्विटेशन लेटर। तो इन्विटेशन लेटर मैंने ऑनलाइन अपलोड करा था वीज़ा की साइट पे, तो मेरे को लगा नीड नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने कहा ओके इट्स मैन फ़ोन, तो कहता हाँ निकालो। इतनी देर में पीछे से एक बंदा आया, मेरे हाथ सा मारा और मेरे को हटा दिया। मतलब पता नहीं क्या करा, क्या हुआ उस टाइम सिचुएशन। मेरे को लगा इस बंदे ने कहा है कि, और वो किसी को बोल भी रहा था कुछ, इमिग्रेशन वाला ना, तो मेरे को लगा इस बंदे ने, इमिग्रेशन वाले ने बोला है कि इस बंदे के साथ जा। मेरे को लगा फॉरेनर हूँ तो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह तो इतने आते नहीं है, तो स्पेशल कोई प्रोसेस होता हो। वो लेकर जाके मेरे को कहीं खड़ा कर दिया। मेरे को दिख रहा है वो इमिग्रेशन वाला बैठा, पासपोर्ट उसी के पास है। वो मेरे से बस, जो दूसरा बंदा था वो पूछ के चला गया कि कहाँ से है, तो मैंने कहा इंडिया से हूँ मैं। तो फिर ये मान लो 2 मिनट हो गए, एक बंदा और आके पूछ के कहता व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ही सेड मी टू वेट हेयर। मेरे को बोला यहाँ पे वेट कर। तो कहता नहीं लाइन में नहीं गया तू। मैंने कहा लाइन में से आके वहाँ से इमिग्रेशन काउंटर से मेरे को यहाँ भेजा है। कहता अच्छा, वो भी निकल गया बंदा। फिर इतनी देर में इमिग्रेशन वाला ऑफिसर वाला मेरी तरफ ऐसे करके करता, तो मैंने भी ऐसे कर दिया भाई, हाँ भाई क्या है, तू नहीं तो भेजा है यहाँ पे मेरे को। तो फिर मैं गया उसके पास, तो कहता व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो मैंने कहा ब्रो यू सेंड मी विद हिम, कि तूने मेरे को उसके साथ भेजा है। तो कहता नो 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 देयर इज सम कंफ्यूजन आई थिंक, क्योंकि क्या था ना, इमिग्रेशन काउंटर तीनों लाइन में थे, ठीक है, एक के साथ में रखे थे। अब किसी पैसेंजर को पहले वाले से तीसरे वाले पे जाना है तो 2 पैसे उसको धक्का मार के जाना पड़ेगा 2 को। तो शायद वो बंदा ऐसे जा रहा होगा, उसने मेरे को ऐसे ही थोड़ा सा टच कर दिया होगा। मेरे को लगा मेरे को इसके साथ जाना है, क्योंकि देश ऐसा ही है भाई कि कई जगह हो चुका ना ऐसे कि सेकेंडरी इमिग्रेशन के लिए ले जाते हैं भाई, कि कमज़ोर पासपोर्ट है इंडिया का तो ले जाओ चलो इसको, ठीक है। तो मेरे को लगा इस देश में तो वैसे भी कोई नहीं आता, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते होंगे और मेरे को लेके जा रहे होंगे। तो मैं चला गया। तो मैंने कहा ब्रो तू नहीं तो मेरे को भेजा था उसके साथ कि जा। कहता नहीं ब्रो देयर इज सम कन्फ्यूजन ब्रो। तो मैंने कहा ले इन्विटेशन लेटर। जैसे इन्विटेशन लेटर दिया, खटाक से थप्पा मारा और हम आगे निकल आए, ठीक है। वहाँ पे एक और सिक्योरिटी चेक आया, फिर भाई बैग वैग स्कैन करे। फिर मेरे टूर कंपनी वाले खड़ा था वहाँ पे बंदा मेरी फ़ोटो लेके, तो कहता आ जाओ। मैं भाई तेरे को पहले सिम कार्ड दिला दूँ। जी हाँ, बहुत दिनों बाद कोई ऐसा देश आया जिसमें मेरा एयरटेल का सिम नहीं चला भाई, सिग्नल ही नहीं आया। और बहुत ही अच्छा हुआ कि कल रात को मैंने नायरोबी पहुंच के मैंने आगे की अपनी फ़्लाइट्स बुक कर दी थी। मेरे को पता था ऐसा हो सकता है, तो OTP वगैरह नहीं आएंगे मेरे किसी भी कार्ड के। तो मैंने पहले ही फ़्लाइट अपनी सारी इंडिया जाने तक की बुक कर दी थी कल रात को बैठ के। उसने सिम कार्ड दिला दी, $4 की सिम कार्ड थी, उसमें 2 दिन के लिए अनलिमिटेड डाटा। और ये शायद मेरे अगले देश में भी चल जाएगी, सोमालीलैंड में। देश तो नहीं है खैर वो, पर देखी जाएगी, ठीक है।
भाई फिर गाड़ी में बैठे, पहले तो एयरपोर्ट से बाहर, एयरपोर्ट के अंदर आप गाड़ी ला ही नहीं सकते, बाहर ही छोड़नी पड़ेगी आपको। और उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए आपको 2 चेक पोस्ट क्रॉस करने पड़ते हैं। 2 चेक पोस्टों से वही गाड़ियां आ सकती है जो एयरपोर्ट की ऑथराइज्ड हैं, उनको भी चेक होके आना होता है। 2 तो ये हो गए। जैसे ही बाहर निकले, ये मान लो 50 मीटर भी नहीं चली होगी गाड़ी, एक और चेक पोस्ट वो फाटक सा बना रखे हैं, ठीक है। तो वो बंदा मेरे से बोल रहा था ना, जो आपने वीडियो में सुना, मैंने कहा हाँ मैं चेक पोस्ट की वीडियो नहीं बनाऊंगा। कहता वैसे बना तू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। 200 मीटर और चले होंगे, फिर एक फाटक आया, उस पर उन्होंने कुछ बात करी, फिर उसके आगे दूसरा फाटक था, उस पर कुछ बात करी, फिर तीसरा फाटक था, सबको हाय हेलो पता नहीं क्या बोल रहे थे अपनी लैंग्वेज में। 3 फाटक एक साथ, मतलब कोई गाड़ी वाला तोड़ के भी जाना चाहे ना तो 1 2 3 फाटक तोड़ने पड़ेंगे उसको भाई। फिर उसके बाद ये मान लो 3-4 चेक पोस्ट और आए। ये शायद 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र होगा, मेरे को पता नहीं, 1.5 किलोमीटर कह रहे थे ये। तो इतने चेक पोस्ट हो रहा है। फिर होटल वालों के अपने 3 चेक पोस्ट हैं। होटल में घुसा तो 1 चेक पोस्ट, फिर उसके बाद दूसरे वाले की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बंदूक के साथ बंदा खड़ा था। अभी कल परसों टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा, थोड़ी दोस्ती यारी सी हो जाए ना, पहले आते ही कैमरा क्या मारना। फिर अंदर घुस के बैग वैग स्कैन होते हैं होटल में, और फिर आप अंदर आ सकते हो होटल के। तो ये था होटल तक का सफ़र। होटल में आपको दिखा दूँ, हॉलीडे होटल मैंने नाम बता दिया। ये अपना गेट है, मेन गेट। यहाँ से कुछ कमरा ऐसा दिखता है, काफ़ी बड़ा कमरा है भाई, मतलब इतने बड़े की ज़रूरत नहीं है, पर वही बात है ना, पैकेज लेते हैं तो ये सब मिलता है, ठीक है। अब ये है, चलो टॉयलेट देखते हैं कैसी है। अबे इतनी रोशनी, अबे अच्छा ये तो बालकनी है भाई। मैं कहा भाई टॉयलेट ये नहीं है, टॉयलेट कहाँ पे फिर, यहाँ है क्या? अच्छा ये दरवाज़ा मैंने मिस ही कर दिया यार, पता नहीं वीडियो बनाते वक्त शायद फ़ोन में ध्यान होगा। ये टॉयलेट है, चीता प्रिंट की टॉयलेट। ये शावर, मतलब बहुत ही लग्जरी टाइप है, सही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई सोमालिया आने के लिए आपको टूर पैकेज आज की डेट में बुक करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे ना कैसे किसी का इन्विटेशन लेके वीज़ा लेके आ जाओ तो फिर वो आपके ऊपर है, पर सारे टूरिस्ट तो भाई टूर कंपनियों के साथ ही आ रहे हैं। और जो हम गाड़ी में जिसमें आए भाई, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, ठीक है। बंदा बोला दिस इज़ बुलेट प्रूफ। और अभी शायद मेरे साथ 2-3 सिक्योरिटी गार्ड भी जुड़ जाएंगे, बंदूकधारी। वैसे यहाँ पे सब लोगों को इंग्लिश आती है, तो मैं यूज़ करूँगा ज़्यादातर हिंदी के शब्द, जो मतलब, पर ये अरेबिक से हिंदी के शब्द भी मिलते हैं, क्योंकि हम जो काफ़ी सारे शब्द यूज़ करते हैं वो अरेबिक के शब्द हैं और उसको हम हिंदी में यूज़ करते हैं, तो वो भी मेरे को देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे नॉन सिटीजन्स पासपोर्ट लिखा था ना, तो वहाँ पे नॉन सिटीजन्स का जो इनका सोमाली वर्ड लिखा था अरेबिक में, वो लिखा था अजनबी। जब वीज़ा आप फिल करोगे तो इनका लिखा आता है नॉन सिटीज़न है, तो अजनबी लिखा आता है, अजनबी। तो अजनबी मतलब जिसको नहीं जानते, नॉन सिटीज़न, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स कई मैच हो जाते हैं, पर हम ट्राई करेंगे कि इनको ज़्यादा कुछ समझ में ना आए, क्योंकि भाई हमको अपनी सारी बातें करनी है ना। ये तो चाहेंगे कि हम अच्छा दिखाएं देश के बारे में, पर हम दिखाएंगे सच्चाई भाई। ज़्यादा ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा दिखा देंगे, पर सच्चाई दिखाएंगे जो भी है। तो $350 पर डे के हिसाब से मैंने दिए थे इस टूर के भाई। 350 आज के दिन के, 350 कल के दिन के, परसों की सुबह की 9 बजे की मेरी यहाँ से फ़्लाइट रवाना हो जाएगी। तो एक और दिन करना है 350 और, तो एक और दिन और करना है 350 और, तो क्योंकि इसमें भाई आपका और वीज़ा अलग है, वो मैंने आपको बताया था। इसमें आपकी सिक्योरिटी आपके साथ चलेगी, आपका होटल का खर्चा, आपका ब्रेकफास्ट का खर्चा, लंच और डिनर इसमें अभी भी इंक्लूडेड नहीं है, वो मेरे को अपने ही पैसों से करना है। और इसमें जो भी टूर परमिट वगैरह और सब खर्चा इंक्लूडेड है, लंच और डिनर के अलावा और पर्सनल एक्सपेंसेस के अलावा। चलो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। ये था मेरा सफ़र भाई जुबा साउथ सूडान, जो कि वर्ल्ड्स लीस्ट कैमरा फ्रेंडली कंट्री, मोस्ट करप्ट कंट्री से दुनिया की सबसे खतरनाक कैपिटल कह लो मोगादिशु को, सबसे खतरनाक देश कह लो सोमालिया को, कुछ भी कह लो, यहाँ तक का। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको घुमाऊंगा सोमालिया कैपिटल मोगादिशु।